नमस्कार। हरियाणा के मुख्य समाचारों के 25 खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप हरियाणा के किस जिले से समाचार को देख रहे हैं, अपने जिले का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। रोहतक में बीजेपी नेताओं को मंदिर में बनाया बंधक, 8 घंटे 11 मिनट बाद किसानों की कैद से हुए रिहा। रोहतक के किलोई गांव में स्थित प्राचीन शिव मंदिर में किसानों की कैद से भाजपा नेता पूरे 8 घंटे 11 मिनट बाद शाम 5:41 पर सबसे पहले जिला अध्यक्ष संजय बंसल बाहर आए। उनके बाद सतीश नांदल और फिर मनीष ग्रोवर भी मंदिर से बाहर आए। भाजपा नेता सुबह 9:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखने मंदिर पहुंचे थे। इसकी सूचना पर किसानों ने उन्हें बंधक बना लिया। सड़क हादसे में 5 की मौत। रात 1:30 बजे पेड़ से टकराकर खादानों में गिरी कार के नहीं खुल पाए दरवाजे। हरियाणा के जिले कुरुक्षेत्र के शाहाबाद नलवी रोड पर गांव नलवी के समीप सफेदे के पेड़ से टकराने के बाद खादानों में गिरी कार में सवार 5 की मौत हो गई। हादसा कल रात को हुआ। सड़क पर आवाजाही कम होने के कारण सुबह ही जानकारी मिली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने 5 शवों को कार से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए LNJP अस्पताल में भेज दिया। हिसार में भाजपा सांसद जांगड़ा का विरोध। किसान के धरने पर पहुंचे गुरनाम सिंह चढ़ोरी। नारनौत के विश्वकर्मा धर्मशाला का शिलान्यास करने के लिए पहुंचे बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा का किसानों द्वारा किए गए विरोध के बाद अब नारनौत थाना परिसर में ही किसानों ने धरना शुरू कर दिया है। किसानों की मांग है कि हिरासत में लिए गए किसानों को रिहा किया जाए व घायल किसान के इलाज का खर्च सरकार वहन करे। धरने पर किसान मोर्चा के बड़े नेता भी पहुंचने शुरू हो गए हैं। रेवाड़ी में मां बेटे की गोली मारकर हत्या। फौज से रिटायर्ड जेठ ने घरेलू विवाद में लाइसेंस रिवॉल्वर से मारी गोली। हरियाणा के रेवाड़ी में दिवाली के त्यौहार पर पूजा की तैयारी कर रही महिला और उसके बेटे को गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी महिला का जेठ है और उसने अपने दूसरे भाई के 15 साल के बेटे को भी गोली मार दी। लड़के को पीठ में गोली लगने पर गुरुग्राम के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीजेपी के MP का किसानों पर विवादित बयान। राज्यसभा सदस्य जांगड़ा बोले, ये बैड एलिमेंट। कृषि कानूनों को रद्द करने और MSP गारंटी कानून बनाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों के संबंध में बीजेपी के राज्यसभा सदस्य रामचंद्र जांगड़ा ने विवादित बयान दिया है। जांगड़ा ने किसानों को बैड एलिमेंट के साथ निठल्ले, निकम्मे और दारूबाज तक कहा। यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने ऐसा कहा। इससे पहले भी वह किसानों को नशेड़ी कह चुके हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल, भाजपा की टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट, दिल्ली के सांसद मीनाक्षी लेखी भी किसानों के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर चुकी हैं। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने तो किसानों को कुकुरमुत्ता तक कह दिया था। गुरुग्राम में दिवाली पूजन कर रहे लोगों पर फायरिंग। पूर्व सरपंच के घर हमला, एक की मौके पर मौत। साइबर सिटी गुरुग्राम के गांव कासन में दीपावली पूजा के दौरान बदमाशों ने पूर्व सरपंच के घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी है। इस दौरान परिवार के 6 लोगों को गोली लगी। इनमें से एक व्यक्ति ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घायल 5 अन्य को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वारदात के तुरंत बाद गाँव में बड़ी संख्या में पुलिस तैनात की गई है। बदमाशों को पकड़ने के लिए कई टीमें गठित की गई। मानेसर IMT थाना पुलिस के अलावा क्राइम ब्रांच की 4 टीमें अपराधियों की धरपकड़ के लिए दबिश दे रही हैं। कड़े पहरे में सांसद का प्रोग्राम। फतेहाबाद में विश्वकर्मा दिवस कार्यक्रम में पहुंची सुनीता दुग्गल। हरियाणा के फतेहाबाद में शुक्रवार को विश्वकर्मा दिवस पर आयोजित कार्यक्रम कड़े सुरक्षा पहरे के बीच हुआ। चूंकि कार्यक्रम में सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल व राज्यसभा सांसद DP वत्स ने शिरकत करनी थी। पुलिस को आशंका थी कि कृषि कानूनों के विरोध में किसान सांसदों का विरोध कर सकते हैं। इसी के चलते कार्यक्रम स्थल पर भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई। हालांकि सांसद का फतेहाबाद में किसी तरह का विरोध नहीं हुआ। दिवाली पर आग का तांडव। मोबाइल शॉप सहित होटल जलकर खाक। गृह मंत्री अनिल विज ने मौके पर पहुंचकर लिया जायजा। दिवाली की रात को पटाखों की चिंगारी से लगी आग ने खूब तांडव मचाया। अंबाला छावनी के गवर्नमेंट कॉलेज के साथ हुआ। मोबाइल की दुकान व ऊपर बना होटल जलकर खाक हो गया। गृह मंत्री अनिल विज सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे और जायजा लेते हुए मालिक को दिलासा दिया। पेट्रोल डीजल रेट पर विपक्ष सरकार पर हमलावर। मुख्यमंत्री ने कहा, डीजल पर वैट कम किया। विपक्ष का आरोप, सरकार ने डीजल पर बढ़ाया 1.78 पैसे वैट।
केंद्र सरकार के डीजल और पेट्रोल पर टैक्स कम करने के बाद हरियाणा सरकार ने भी वैट कटौती करने की घोषणा की। घोषणा के बाद जारी हुए पत्र के आधार पर विपक्ष ने सरकार की घोषणा को झूठा बताते हुए निशाना साधा। डीजल पर वैट बढ़ाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने इस संबंध पर बयान जारी किया। सुरजेवाला के अनुसार सरकार ने डीजल पर वैट कम करने के बजाय 1.78 रुपये बढ़ा दिए हैं। इससे डीजल के रेट प्रदेश में कम होने की बजाय बढ़ गए हैं। दिवाली के बाद जहरीली हुई हरियाणा की हवा, पंचकुला को छोड़कर किसी जिले में सांस लेने लायक नहीं। एनजीटी की रोक के बावजूद दिवाली पर जमकर हुई आतिशबाजी ने अपना असर दिखा दिया है। एक ही दिन में हरियाणा में वायु गुणवत्ता सूचकांक में 200 पॉइंट तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। आंकड़ों की बात करें तो प्रदेश में पंचकुला को छोड़कर किसी भी जिले में हवा सांस लेने लायक नहीं बची है। जींद समेत 8 बड़े जिलों में हवा का प्रदूषण लेवल खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। सिंघू बॉर्डर पर किसानों की झोपड़ियों में आग। दीपावली की रात ट्रॉली और 3 झोपड़ियां जली। 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में सिंघू बॉर्डर पर जमे किसानों की झोपड़ियों में दीपावली की रात आग लग गई। आग किसानों की ट्रॉली से फैली और फिर 3 झोपड़ियों तक पहुंच गई। आगजनी के बीच जोरदार धमाका हुआ। आग के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। हालांकि किसान इस घटना को साजिश बता रहे हैं। पेंशनर्स को जमा करवाना होगा जीवन प्रमाण पत्र, तभी मिल पाएगी दिसंबर में पेंशन। अंबाला जिला खजाना कार्यालय और उप खजाना कार्यालयों से पेंशन ले रहे पेंशनर्स को नवंबर में जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना होगा। पेंशनर्स अंग्रेजी वर्णमाला में अपने नाम के पहले अक्षर के अनुसार खजाना कार्यालय में आकर अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा सकते हैं, ताकि नवंबर की पेंशन का दिसंबर में भुगतान हो सके। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत किसी भी डाकघर और बैंक शाखा में खाता खुलवा सकते हैं। एसडीएम होशियार सिंह ने कहा कि भारत सरकार द्वारा लागू की गई सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए कारगर साबित हो रही है। योजना के तहत मिलने वाली राशि बेटी की उच्च शिक्षा के लिए तथा उसके विवाह के समय सहायक सिद्ध होगी। आमजन को इस योजना का लाभ डाकघरों व बैंकों के माध्यम से दिया जा रहा है। हरियाणा के झज्जर में महसूस किए गए भूकंप के झटके। शुक्रवार देर शाम 8:15 पर हरियाणा के झज्जर जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए। वहीं बताया जा रहा है कि बहादुरगढ़ में भी भूकंप के झटके लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके इलाकों में हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसके अलावा दादरी जिले में भी हल्के झटके लगे हैं। हाथ जोड़कर किसानों के घेरे से निकले मनीष ग्रोवर, बोले माफी नहीं मांगी। रोहतक के किलोई गांव में किसानों के भारी विरोध के बीच फंसे पूर्व सहकारिता राज्य मंत्री किसानों के घेरे से बाहर निकल चुके हैं। वहीं विरोध करने वाले किसान अपने घरों को लौट चुके हैं और विवाद भी शांत हो चुका है। बताया जा रहा है कि मनीष ग्रोवर किसानों के आगे हाथ जोड़े, जिसके बाद विवाद खत्म हुआ। लेकिन विवाद खत्म होने के बाद मनीष ग्रोवर के तेवर बदल गए। ग्रोवर का कहना है कि उन्होंने किसानों से माफी नहीं मांगी, बल्कि हाथ जोड़कर राम राम किया है। शैलजा ने कहा, पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती नाकाफी। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल के दामों में की गई कटौती को नाकाफी करार दिया है। उन्होंने कहा कि जितने दाम केंद्र सरकार कम करके वाहवाही लूटना चाहती है, उतनी बढ़ोतरी तो सिर्फ अक्टूबर महीने में ही कर दी गई थी। उन्होंने हर परिवार को महंगाई से राहत देने के लिए रसोई गैस के दामों में कटौती करने की मांग की। दुष्यंत ने अभय चौटाला पर कसा तंज, कहा जो लोग चुनाव जीत गए हैं वो भी खुश नहीं। ऐलनाबाद उपचुनाव में इनेलो की जीत के बाद भी वार पलटवार का सिलसिला जारी है। आज सिरसा पहुंचे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अपने चाचा अभय चौटाला पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जो लोग चुनाव जीत गए हैं वो भी खुश नहीं हैं। जिनको कभी 25 से 30 हज़ार के नीचे नंबर नहीं याद होते थे, आज वो 6,500 तक पहुंच चुके हैं। वहीं दुष्यंत चौटाला ने अभय चौटाला द्वारा उपचुनाव में वोटों की खरीद फरोख्त के आरोप पर कहा कि जो लोग ट्रेडर हैं वो ही ट्रेडिंग करते हैं। किसानों को न मुआवजा मिल रहा, न एमएसपी और न ही खाद। हुड्डा। बीजेपी जेजेपी सरकार में किसानों को एक साथ मौसम, महंगाई और सरकारी अनदेखी का शिकार होना पड़ रहा है। आज किसानों को न मौसम की मार से हुए नुकसान का मुआवजा मिल रहा है, न फसलों की एमएसपी और न ही बुआई के लिए खाद। बार बार मांग करने के बावजूद सरकार संवेदनहीन व गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाते हुए है। ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। बीजेपी जेजेपी सरकार में किसानों पर एक साथ पड़ रही है मौसम, महंगाई और सरकारी अनदेखी की मार।